बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में अमेरिका का 200 साल की बादशाहत, पेट्रो डॉलर और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का बिछाया हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर जमीन बोझ होने जा रहा है। और तारीख याद रखेगी कि 36 साल के नौजवान ने अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर जमीन बोझ करने में जो किरदार अदा किया, उस शख्स का नाम तारीख में हमेशा ऊंचा रहेगा और उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान जो अब करने जा रहे हैं, इनकी इस बात की वजह से उनके कई गुनाह माफ हो सकते हैं, उनकी कई गलतियां माफ हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ललकारने और जमीन बोझ करने का फैसला किया है। देखिए, यूक्रेन और रशिया की जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान है, हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता आ रहा है, तो अमेरिका का होगा। आपको एक एक चीज बताता आ रहा है। हकीकत टीवी आपकी स्क्रीन पर टिकर भी चल रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर का दी एंड हो रहा है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी डॉलर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और ये सबसे बढ़कर इसके बाद ये वक्त आने वाला है कि पूरी दुनिया में लोग डॉलर अपने सेल करते हुए भागेंगे और कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का कर्जा भी कैसे खत्म हो सकता है, इसको समझने मोहम्मद बिन सलमान ने चाइनीज सदर शी जिनपिंग को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम आपको जो तेल बेचेंगे वो हम युआन के अंदर बेचेंगे, ना कि अमेरिकी डॉलर में। यानी पेट्रो डॉलर के अंदर जो 1974 के अंदर इन्होंने काम किया था, अब वो सारे का सारा खत्म होने जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान किंग फैसल बनने जा रहे हैं, शाह फैसल। ये वो काम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से शाह फैसल को मार दिया गया था। और उस वक्त रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के सदर थे, उन्होंने शाह फैसल के साथ एक मामला तय किया था ये पेट्रो डॉलर का। लेकिन अब ये सब कुछ जमीन बोझ होने जा रहा है। देखिए, 25% जो सऊदी अरब का तेल है वो चाइना लेता है। दो इमर्जिंग मार्केट है बड़ी, एक है भारत और एक है चाइना। पिछले 40 साल में चाइना इनसे बड़ी तादाद में तेल इंपोर्ट कर रहा है। आप अंदाजा कर लें कि सऊदी अरब एक वक्त में यानी 2021 तक चाइना को सबसे ज्यादा तेल देने वाला मुल्क था। यानी 1.76 मिलियन बैरल एक दिन का, तकरीबन आप समझ लें 18 लाख तकरीबन बैरल के करीब यह बात बनती है। अब इसी तरह रशिया दूसरे नंबर पर आता था, वो 16 लाख बैरल देता था। अब कुछ मामला इनके खराब हो गए। इवन के चाइना सऊदी अरब से 25% तेल लेता था। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात खराब किए, तो चाइना के साथ भी हो गए। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने इनका पैचअप करवा दिया। और अब सूरत हाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जो उनके बड़े नहीं ले पाए थे। उन्होंने सही मायने में, देखिए, एक बादशाहत किंग वाला उनके अंदर, जो मर्जी आप कह ले, पर्सनालिटी तो आपको नजर आती है। उनकी गलतियां रही, पाकिस्तान के खिलाफ वो चले गए, वो रूस के खिलाफ चले गए। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। अब वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाइना के साथ। यानी जो उनके बड़े नहीं कर पाए, जो ताकत और करेज और डेयर टाइप काम कोई और नहीं कर पाया, उनके बड़े नहीं कर पाए, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, वो काम मोहम्मद बिन सलमान करने जा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? देखिए, अमेरिका का जमीन बोझ होने जा रहा है। इस वक्त युआन की जो कीमत है वो आसमान पे चली गई है। उसकी वजह यह है कि एक वक्त था कि अमेरिका की हर तरह की करेंसी रिजर्व करेंसी समझी जाती थी। यानी दुनिया के अंदर आप देख लें, आज भी 80% जो तेल की ट्रेड होती है वो अमेरिकी डॉलर में होती है। मोहम्मद बिन सलमान ने शुरुआत की है, ये असल में शुरुआत है। इसके बाद सारे तेल बेचना बंद कर देंगे। अरबों डॉलर्स का नुकसान जब अमेरिका को होगा। रिचर्ड निक्सन ने उस वक्त काम ये किया था शाह फैसल के साथ मिलकर। अमेरिका में महंगाई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी। इन्होंने काम ये किया कि डॉलर को और तेल को साथ मर्ज कर दिया और कहा कि बदले में हम आपको हथियार देंगे। अब अमेरिकी काम क्या करते थे? तेल लेते थे उनसे और बदले में उनको हथियार देते थे। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। या फिर उनको कहते थे कि आपने जो भी पैसा है हमारे बैंकों में सेफ रखना है। यानी फ्री में बढ़ जाता था उनको तेल। अब इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि जो मेरे आबाओ अजदाद नहीं कर सके, मैं करने को तैयार हूं। और ये पूरी दुनिया के अंदर करेंसीज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो जमीन बोझ हो रहा है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करेंसीज का इमर्जिंग हो रहा है। अब पेट्रो डॉलर नहीं होगा, पेट्रो युआन होगा। देखिए, इमरान खान का इसमें रोल ये है कि उन्होंने इन सब के मामला तय करवा दिए। अब सबसे बढ़कर फायदा ये है कि जैसे ही अमेरिका की डॉलर की वैल्यू गिरती जाएगी, पाकिस्तान का जो कर्जा है, हमें जो बहुत ज्यादा कर्ज देना पड़ता है,
हमें प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब दुनिया से आप अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल खत्म करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान को जब कर्ज उतारने का मसला आएगा, क्योंकि हमने तो डॉलर में लिया हुआ है, तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। रशिया ऑलरेडी आ चुका है इस वक्त चाइना के सिस्टम के ऊपर। अब अमेरिका भी पूरी तरह जमीन बोस हो रहा है, तुर्की आ रहा है, पाकिस्तान भी बिल्कुल तैयार है, इमरान खान भी बिल्कुल तैयार है। अब हम भी दुनिया को ये कहेंगे कि भाई आपने अगर ट्रेड करनी है तो युआन में कर लें। आपने ट्रेड करनी, देखिए मिसाल के तौर पर आप युआन में ट्रेड करें हैं, आपको कर्ज की जरूरत है, चाइना के पास है, वो नोट छाप सकता है, वो आपको दे सकता है, और आप रुपीस में भी कर सकते हैं कल को। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि इसके बाद तबाही होगी अमेरिका की। देखिए 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो अमेरिकी डॉलर को सेफ हेवन, सारी दुनिया जो पैसा अपना जमा करती है, फॉरेन रिजर्व होते हैं, वो तो अमेरिकी डॉलर में होते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं अमेरिकी डॉलर में। जब अमेरिकी डॉलर जमीन बोस होने जा रहा है तो आप बताइए उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। चाइना ने फैसला कर लिया है कि अमेरिका को डीथ्रोन करना है, अमेरिकी डॉलर को बर्बाद करना है, इसका जनाजा निकालना है, और दुनिया के अंदर कोई भी, यानी सबसे बढ़कर आप देखिए कि अपने वो एसेट्स बेचना शुरू कर दिए उन्होंने। अब वो आ रहे हैं युआन की तरफ। ये यूक्रेन की जो जंग थी ऐसे नहीं थी, ये पूरी तरह अमेरिका की बर्बादी थी। अभी तो आपको नजर आ रहा है कि रशिया पर पाबंदियां, देखिए पाबंदियों ने क्या बिगाड़ लिया। अब मोहम्मद बिन सलमान कर्ज दिखा रहे हैं, अब वो खड़े हो गए। अब इसका फायदा ये इनको होने जा रहा है। देखिए एक तो चाइना इनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स देगा और फिर पाकिस्तान की फौज पर ये रिलाय करेंगे, याद रखिएगा। देखिए चाइना ईरान को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ईरान हौसी बागियों को, अमेरिका तो नहीं कर सकता। मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का गुस्सा है कि अमेरिका ने मुझे यमन की जंग में उस वक्त धकेल दिया था, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। लेकिन जब धकेल दिया तो फिर क्या हुआ, अमेरिका पीछे हट गया। अब उनके पास एक हल है कि पाकिस्तान आकर सिक्योरिटी संभालेगा सऊदी अरब की, और अनकरीब ये आपको चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखिए J-20 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, जो तैयारे सऊदी अरब लेना चाहता है वो पाकिस्तान को भी मिलेंगे। अब इस सूरत हाल में हमारे पायलट्स, हम तो ऑलरेडी ट्रेंड है क्योंकि अमेरिका ने तो देने नहीं सऊदी अरब को, और मोहम्मद बिन सलमान वैसे ही अपना रुख मोड़ चुके हैं चाइना की तरफ। दुनिया के अंदर जो रिजर्व करेंसी है वो आपको युआन नजर आएगी। अब इसी सूरत हाल के अंदर पेट्रो युआन एक टर्म यूज होगी, ना कि पेट्रो डॉलर। चाइना असल में जो कमोडिटीज मार्केट है, एनर्जी, तेल, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत ले रहा है। उसका प्लान ये है कि यहां से अगर चेंज आ गया तो अमेरिकी डॉलर की मौत है। कि ऑयल के मामले में सऊदी अरब जो करता है बाकी ममालिक वो करते हैं। चाइना अब दुनिया में तमाम ममालिक को कहेगा आपने जो तेल देना है, यानी चाहे वो रशिया दे, ईरान दे, वेनेजुएला दे, यूएई दे, सबको कहेगा कि आपने युआन में आना। देखो सऊदी अरब आ रहा है, और सऊदी अरब को सारे फॉलो करते हैं अरब वर्ल्ड में। अमेरिका को अंदाजा ही नहीं हुआ। देखिए असल गुस्सा अब उनको किस चीज का, इमरान खान पर गुस्सा है। मोहम्मद बिन सलमान यंग है, वो रिस्क लेना जानते हैं। उनके बड़े, देखिए जब आपकी एज हो जाती है, इनके पहले जो किंग बना करते थे 70 साल 80 साल, इस एज के अंदर वो किंग बनते थे। जब आप 70 साल से एक स्टेटस को देखते आ रहे थे तो चेंज करना मुश्किल है। मोहम्मद बिन सलमान अर्ली एज में आए, आकर उन्होंने गलतियां की, लेकिन जब आकर अब आप देखें तो क्या वो लीडर बनकर सामने आ रहे हैं। यानी इतनी करेज तो किसी में भी नहीं थी। ये वो है कि आप शैतानी ताकतों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जाहिर सी बात है उनको अब सिक्योरिटी भी ज्यादा चाहिए, और चाइना इस सूरत हाल में हर तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट सिक्योरिटी देगा। इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। जब दुनिया डॉलर से परे जाएगी तो दुनिया को फायदा होना हो, हमें फायदा ही होगा कि हमारा जो कर्जा है, जब रुपीस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम आसानी से अमेरिकी कर्जा उतार देंगे, और जब अमेरिका डोमिनेट ही नहीं रहेगा दुनिया के अंदर तो तबाही होगी अमेरिका की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।